हेलो, जय भारत, जय हिंद के साथ अगेन प्रशांत व्यास। हमने 9 दिन गणपति स्थापन से विसर्जन तक देखा। अभी आज का मंत्र होगा ओम विष्णु 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 विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायण। हाँ, ओम पित्रे नमः। मंत्र याद रखना, ओम पित्रे नमः या किंबा ओम पितृदेवाय नमः। 7 पक्ष से आपको जितने दिन है 18 दिन ऐसा, तो आपको ये मंत्र की एक माला करनी है पितरों के प्रसन्नता के। सुबह उठेंगे, ओके, यानी ये तर्पण करना होता है। तर्पण करना है, ब्राह्मण द्वारा किया जाएगा या खुद कर सकते हैं, प्रपौत्र कर सकते हैं, या बेटी बेटा का पुत्र वो भी श्राद्ध कर सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है श्राद्ध करना, चाहे प्रदेश में हो भारत में हो, श्राद्ध करना है। तो क्या होता है, श्राद्ध निमित्त पे हम खीर पूरी स्पेशल करके खीर बनाया जाता है, साग पूरी ऐसे व्यंजन होते हैं। उसको एक पात्र में रखना होता है। आपको दक्षिण दिशा यम की है, जहाँ भी सूरज उदित होता है पूर्व में, और दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना है, और ये जो व्यंजन बना है एक तरफ रखना है। एक दर्भ होता है, कुश कुश का दर्भ होता है, उसको रखना है। वो पड़िया होता है, पड़िया यानी पात्र, उसमें कुश का दर्भ रखना है। और अंगूठे के, मैं बताता हूँ आपको, ये है, ये है इस प्रकार से। मैंने जो अंगूठा का बताया, ये अंगूठा लेना है, पर वो हमको अंजलि भरना है। जैसे पाम होता है ना अपना हाथ, उसमें अंजलि भरना है। उसमें काले तल रखना होता है, काला तिल होता है। फिर सूर्य की ओर जल हमको देना है, सूर्य को जल देना, यमराज को याद करके, यमराज को याद करके हुए सूर्य की ओर जल देना है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। और वो जल नीचे गिरेगा और उसके साथ काला तल है। फिर ये दर्प है, दर्प दर्प उसको पूजा में रखना होता है, और वो दर्प भी सूर्य के सामने दिखाना है दर्प को। फिर बोलना है कि ऐसे कौवा होता है, ब्लैक क्रो कौवा, जो शनि देव का मान है। एक काक देवता, काक देवता बोलते हैं संस्कृत में, काक देवता आप आओ, ये श्राद्ध को ग्रहण करो। मेरे पिताजी प्रपितामह सबके लिए श्राद्ध रखा है। ये जो मेरे खीर पूरी व्यंजन बनाए हैं, जो साग है, उसको ग्रहण करो। तो इस प्रकार से कौवा आजकल तो कम हो गए बहुत ही दिखने को, पर आते हम टेरेस पे करते हैं ये विधि। फिर वे जल जमीन पे रखा है, जमीन पे ही गिरेगा, उसमें काला तिल भी होगा। उस प्रकार से अंजलि देना है। फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करके ये सब कार्य पता के नीचे आ जाना है, और फिर यही भोजन घर में बना होगा उसको लेना है। सुनो, गीता के 18 अध्याय पितरों की मुक्ति के लिए एक एक महात्म्य पढ़ना है जरूर। देखो, गीता का महात्म्य 7 अध्याय करोगे, अकेला अध्याय नहीं करोगे आप। गीता का महात्म्य है, महात्म्य पढ़ो, रोज एक अध्याय लो, 18 दिन 18 अध्याय हो जाएगा, पितृ तृप्त हो गए। मंत्र सिंपल है, ओम पित्रे नमो पित्रे नमो पित्रे नमो पितृदेवाय नमो, अथवा किंबा ओम विष्णवे नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सतत जाओ। और गण का पनियारा होता है, जब मटकी रखते पनियारा, पनियारा के पास, पनियारा के पास दिया करना है सुबह शाम। मंदिर जाके शिव जी को भी जलाभिषेक कीजिए, और सीधा देना होता है। सीधा मैंने बताया था पहले के एपिसोड में। महाराज को हम जो गेहूँ होता है, कोई आटा देता है, कोई नमक देता है, कोई काला तिल देता है ना, जो कुछ भी चावल देता है कोई, वो सब आप ब्राह्मण देवता को दे देंगे। सीधा बोल दो उसको गुजराती में, जो श्राद्ध के निमित्त पे होता है, और उसको दक्षिणा देनी है, संकल्प लेना होता है, वो ब्राह्मण दिलाएगा आपको। तो इस प्रकार से काम करके गौ दान करना है, गाय को ग्रास डालना है पितरों के निमित्त पे। जितना भी दिन है शास्त्रों का, 17 18 जितना भी दिन आएगा, फिर नवरात्रि होगी, वहाँ पे आपको गाय को ग्रास देना है नियमित, नियमित अंजलि देना है। ये टेरेस पे बताया ना मैंने, ये पड़िया होता है ना, पड़िया यानी पात्र, उसमें सब आपने जो बना है वो ले जा सकते हैं। खीर है, पूरी है, जो कुछ जिसको देना है इस प्रकार से। और कुछ दर्भ रखना है, और ब्राह्मण है वो जनेऊ पहन के, खास जनेऊ पहन के ही श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण देव है। फिर अंजलि देना है खोबा से, खोबा होता है यानी हाथ का खोबा, या जल पात्र में सूर्य को अंजलि देना, उसमें काला तिल लगाना है।
और दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना है सूर्य को ये अंजलि देते हो। फिर काक देवता को प्रार्थना करनी है, आप के काकवास ले जाओ। काकवास माने जो भी अपने व्यंजन दिया है, खुराक दिया है पितरों के निमित्त। अभी यमराज भी पितरों के देव है, सूर्यलोक है, यमलोक है, और स्वधा देवी पितरों की माता है। स्वाहा हम यज्ञ के बोलते हैं, स्वधा वो पितरों की माता है। वो पितरों को बोलेगी आप अपना भोजन अर्पण करो। काक देवता आएगा जो शनि देव का वाहन है, ब्लैक क्रो, काला कौवा होता है ना, वो आके सब खा जाएगा, यानी पितरों की मुक्ति हुई, ऐसा बोला जाता है कथा। सो श्रद्धा से किया जाता है वो श्राद्ध करना है, जो हम श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं करना है। और जिसके पास पैसा नहीं है, दान नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ जल अंजलि देंगे सूर्य को, मैंने बताया उसके मुताबिक, और गीता का पाठ करेगा, भगवत गीता का, और गाय को ग्रास दे देगा तो भी श्राद्ध हो जाएगा। गाय को रोज ग्रास देना। तो इस प्रकार के श्राद्ध की बात हुई। हमारे जो पितृ अतृप्त होते हैं, जिनका अपमृत्यु हुआ है, ऐसा भी हो सकता है अपमृत्यु हुआ है, उनका भी श्राद्ध कर सकते हैं। लास्ट में सर्वपितृ उमास को श्राद्ध किया जाता है, जिसकी तिथि याद नहीं है, पितरों की मृतक तिथि याद नहीं है, उसको सर्वपितृ उमास को श्राद्ध दे देना लास्ट दिन, 15 या 17 18 दिन लगे। तो आज श्राद्ध शुरू हो गए, आज पूनम और एकम का श्राद्ध है। आप इस प्रकार से श्राद्ध कीजिएगा। गरीब को अन्न वस्त्र दे सकते हैं, गाय को चारा डालना है, और सिद्धू देना है। खास करके ब्राह्मण संकल्प वही लेवड़ाएगा आपको, वही दिलाएगा संकल्प पितरों के निमित्त पे। आपको क्या होता है, चावल, नमक, टाटा का नमक जो भी है, चावल है, आटा है, गेहूँ है, और बहुत कुछ चीज़ है दान में दे सकते, शर्करा भी दे सकते, कुछ घी भी दे सकते, इस पर ब्राह्मण को देना है, तो पितरों की तृप्ति होती है। साथ पहला दिन है, और गीता का पाठ करना है महात्मा के साथ 18 अध्याय, यानी श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध है, जो पितृलोक तक पहुँचता है, यमराज के पास भी पहुँचता है। यमराज मृत्यु के देव है, और सौदा देवी के पास पहुँचते हैं। हम टेरेस पे कर ये सब विधि। रोज मैंने क्या बोला, जिसके पास पैसा नहीं, रोज अंजलि भर के हाथ की अंजलि से आप जल और काला तिल डाल के अभिषेक करें, यानी सूर्य को देइए। तभी जिसके पास पैसा नहीं है, तकलीफ है, जो पैसे वाले वो तो अपनी तरफ से करें। ये हुई श्राद्ध की कुछ प्राथमिक समझ। और पितरों को आह्वान करना होता है। जब हम अंजलि देते तो पितरों को बोले आप आए, ये अंजलि ग्रहण कीजिए, इसमें जल है, काला तिल है, क्रूस नाम का दर्भ है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र पढ़ते जाए, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम पितरे नमः बोला है, बरोबर है। काक देवता अपना काम करेगा, ब्लैक क्रॉ, काला कौवा है, वो अपना काम करेगा, वो सब पितरों को देख के चला जाएगा, को रख देना है टेरेस पे, समझ जाएगा। यहाँ कोई पता नहीं चले तो पूछ सकते। और विष्णु सहस्त्र नाम करना है। खास रात पर्व में सूर्य को जल दे दे, हम अंजलि देते तो सूर्य को जल दे के विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, बाद में गीता का पाठ करेंगे। और एक बताऊं, बहुत ही बढ़िया उपाय, रुचि ऋषि है, रुचि नामक ऋषि ने पितरों की स्तुति की। अगर कहीं मिल सके रुचि की पितृ स्तुति करना, सब संतान समस्या, शादी की समस्या हल होगा, कर्जा जाएगा, पैसा भी। और दान खास करना है, गौ माता को चारा डालना है, रोटी डालना है, कुत्ते को रोटी खिला सकते, कुछ भी खीर खिला सकते कुत्ते को। तो इस प्रकार के 15 या 17 दिन श्राद्ध पर्व चलेगा। मैं आपको एक एक दिन अपडेट करूँगा। अभी मैं थोड़ा श्राद्ध की डिटेल में जाता हूँ। मैं इस कथा की ओर जाता हूँ कि सीता माता ने, लेडीज होते हैं, हम बोलते हैं कि लेडीज क्यों श्राद्ध नहीं करते हैं, तो लेडीज भी श्राद्ध कर सकती है। सीता माता ने ससुर दशरथ का श्राद्ध किया था। राम की पत्नी सीता माता ने ससुर दशरथ का श्राद्ध किया था। यानी लेडीज भी, अगर घर में कोई जेंट्स नहीं है तो क्या करेंगे, लेडीज खुद श्राद्ध दे सकती है, या पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र, इस प्रकार से श्राद्ध होता है। इस प्रकार श्रवण ने अपने अंधे माँ बाप को, जो दशरथ के तीर से मरे, उनका भी श्राद्ध कर्म किया है श्रवण ने। एक अच्छा सुपुत्र होते हैं। तभी एक ये भी कहानी है, गया सुर, प्रयाग है ना, गया। हम श्राद्ध कहाँ करते हैं, यहाँ तो सिद्धपुर चांदोद के पास है, या नर्मदेश्वर है ना, चांदोद वो चांदो है भरत के पास, सिद्धपुर में भी है, और प्रयाग में गया है। ये सब श्राद्ध के तीर्थ है। कुछ लोग नर्मदेश्वर जाते हैं, चांदोद है भरूच के आगे, वहाँ पे स्पेशली ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध कर्म किया होती है, 15 दिन या 17 दिन। अब उसमें शामिल हो सकते। ओके,
तो गया में प्राण क्या है, गया में श्राद्ध करने का क्या महत्व है कि आपके 108 टोटल मिला के 108 और 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। गया सुर नाम का राक्षस था, उसको वरदान था। ओके, क्या हुआ था मैं बताता हूँ। गया सुर राक्षस कुल में पैदा हुआ, उसने तप किया, राक्षस होते हुए तप किया। तभी देव देवता चिंतित हो गए, इंद्र सब लोग का आसन ध्रुजने लगा। सभी विष्णु जी के पास गए तो बोला गयासुर को ऐसा ऐसा वरदान मत देना। विष्णु ने दिया जो मेरी भक्ति का जाए वरदान देता हूँ। तो गयासुर ने क्या मांगा है, गयासुर ने विष्णु को प्रसन्न किया। उसने मांगा कि आप मेरे शरीर में रहो, मैं असुर कुल का हूँ, पर हे विष्णु आप मेरे शरीर में रहो और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मैं पुण्यात्मा बनूं। ऐसा असुर ने मांगे। चलो देखो भाई, मानव होता है, दानव होता है, देव होते हैं, पर दानव कुल का है, मानव दानव देव। उसने ऐसी बुद्धि कहाँ है कि ऐसा मांगा कि विष्णु भगवान आप मेरे शरीर में निवास करो, मैं तीर्थ क्षेत्र बन जाऊं, मैं खुद तीर्थ क्षेत्र बनूं। तो 5 कोस तक गयासुर लेट गया, यज्ञशाला बनी और देवताओं ने यज्ञ किया, ब्रह्मा सहित इंद्र। 5 कोस तक लेटा, इतना भारी शरीर था उसका। और उसने मांग लिया कि देवी देवता ने यहाँ यज्ञ किया है, तो मेरे मृत्यु के बाद मेरा जो ये गया तीर्थ है ना, वहाँ पे श्राद्ध करेंगे ना, उसकी श्राद्ध विधि पूर्ण होगी और उसके पितरों की मुक्ति होगी। तो विष्णु ने तथास्तु बोला। तो ये गयासुर प्रयाग में है, जहाँ जाके आप श्राद्ध करवा सकते हो। मैंने बोला यहाँ चाणोदेश सिद्धपुर के पास चांदोद भी है, नर्मदेश्वर भरूच के पास है, वहाँ पे श्राद्ध पर्व है, इधर करते हैं विधि और प्रयाग में होते, प्रयाग है जो शायद उत्तर प्रदेश बिहार ये उसके सीमा को टच होता है। प्रयाग गया बोलते हैं उसके, गया प्रयाग। तो वहाँ पे गयासुर का स्थान है। जितने असुर होते हुए वरदान मांगा कि मेरी भूमि पे श्राद्ध होगा, पितरों की मुक्ति की, वो लेट गया 5 कोस तक। तो आप वहाँ भी श्राद्ध करवाने जा सकते, बहुत दूर है। अभी एक बहुत अच्छी कहानी है कि हमने देखा कि पांडव के चले जाने के बाद उसका पुत्र परीक्षित परीक्षित को श्राप लगाए, जो शुंग ऋषि, जो ऋषि के गले में श्राप डाल दिया, सर्प, समीक ऋषि, शुंग ऋषि। तो उसको श्राप मिला कि 1 हफ्ते में तुम्हारा मृत्यु है परीक्षित, राजा हो तुम, पांडव कुल के हो राजा, फिर ये घिरौना कर्म किया। तो परीक्षित को पता चल गया, वो सुखदेव जी के पास जाते हैं, भागवत सुनते हैं। तभी परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया है, वासुकी सहित नाग सब यज्ञ में भस्मीभूत होते हैं। तभी आस्तिक मुनि ने उनको विनंती, परीक्षित राजा आप ये यज्ञ रोक दो, मानव कल्याण के हित में नहीं है, या देवता भी नाराज है। भाई इंद्र, तो वासुकी इंद्र के पास गया। तो इंद्र का कपट तो सब जानते, वासुकी को पनाह दी इंद्र ने। पर फिर क्या हुआ कि यज्ञ बंद हुआ, जन्मेजय मान गया और सर्पों की आहुति बंद हो गई। तो ये आस्तिक का जन्म है। जरुत्कार ऋषि थे, जरुत्कार ऋषि इतने तपस्वी थे, इतने सीधे साधे, बहुत तपस्या करते, बूढ़े हो गए। सिर्फ हम तो खाना खाते ना, खाना भी खाते हैं भैया हम तो जरुत्कार ऋषि वायु पान करते थे, इससे तप करते, वायु का पान, सिर्फ ब्रह्मचारी थे। तभी वो यात्रा को निकले। एक कुआं होता है ना गांव में, कुआं, ऐसे कुआं में उसके पितृ होते ना, वो नीचा मुंह करके खड़े करके लटक रहे थे। वो उन्हें बूम मारा, उसने चिल्लाए, ये जरुत्कार हुआ, आप कहाँ जा रहे? जरुत्कारी गया उनके पास। तो बोले मुझे हम लोगों को चूहे की कर तो कुतरता है, काल कुतरता है, काल है ना वो चूहा के रूप में, जो हमारा मृत्यु काल है, तो वो कुतर रहा है, यानी हमारा आहार कर रहा है। तो हम आपसे एक विनती करते हैं, हे जरुत्कारी, हमको इससे मुक्ति दिलाए। ओके, तो अगर हमारी मुक्ति हुई, कोई संतान होगा, संतान से आप श्राद्ध कर सकोगे, ऐसे अकेले थोड़ी, आपका संतान है, उसका संतान है, उसकी पीढ़ी है, 7 पीढ़ी है। 7 पीढ़ी के नाम याद होने चाहिए आपको, 7 पीढ़ी के नाम तो होने, 3 पीढ़ी तक आना चाहिए। तो अगर संतान होगा, उसकी संतान होगी, तभी तो हमारी मुक्ति होगी। तो जरुत्कारी ने पितामह, अपने प्रपितामह की बात सुनी। बोले कुएं में आप लटक रहे, कैसी खराब हालत, और काल नाम का चूहा आपको कुतर रहा है, यानी कटिंग कर रहा है आपका। सो
तभी अ, वो कुएं में लटकते लटकते बोल रहे थे कि तो बोले बोले आप मेरे पितामह प्रपितामह है। तो ये पितृ लोग आप बोला आपकी इच्छा क्या है? बोले जरूर करे तुम बूढ़े हो गए हो, तापी तप किया है, तब से ब्रह्मचार्य व्रत और शक्ति आती है, आप हमारा उद्धार करें। तो बोले क्या करना होगा? तो बोले आप शादी कर ले। तो जरूरकारों ने बोला कि मैं कैसे शादी करूं, मेरी तो उम्र हो गई, बुढ़ा हो गया हूं। तो उपाय बताए। तब पितरों ने बोला कि वासुकीनाग था ना जो इंद्र के शरण गया, जब जन्मे जन यज्ञ किया तब आस्तिक मुनि ने रोका है ये यज्ञ। तो वासुकी की एक बहन है, वो भी आपकी तरह पवित्र है, वासुकी नाग की बहन है, वो आपकी तरह पवित्र है, आपके नाम से ही नाम है जरूरकारू, उसका नाम भी जरूरकारू है, आपका भी जरूरकारू है। तो ताजुब हो गया। तो बोला आप जरूरकारू से शादी कर ले। तभी पितृ के उद्धार के लिए जरूरकारू ऋषि वासुकी नाग के पास गए। उसको बोला आपकी बहन है, ऐसे हमारे पितृ का उद्धार करना है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो वासुकी नाग भी प्रसन्न हो गया, उसने अपनी बहन का कन्यादान किया। अभी संध्या समय पे कभी संभोग नहीं होता, शास्त्र में लिखा है। तो ये जरूरकारू वासुकी बहन को क्या सूझा, तो उसने कुछ अघटित मांगनी कर दी। तो जरूरकारी क्रोध में आ गए, उसको छोड़ के चले गए। जरूरकारू को छोड़ के चले गए। तब पितृ नाराज हुए, फिर से पितरों ने बुलाया, वासुकीनाथ को बुलाया, उसने समझाया अपनी बहन को। फिर जरूरकारू उसी का गुस्सा शांत हुआ। फिर वो क्या होता है, संध्या समय कभी भी हम संभोग या ऐसा क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि राक्षस कुल का संतान पैदा होता है, राक्षस कुल का। और अभी फिर बात तो ठिकाने पे आ गई। फिर जरूरकारू और जरूरकारू मिले हैं, उससे जो संतान वो आस्तिक मुनि, जिसने जन्मेजय का सर्प यज्ञ रोका था, वही आस्तिक मुनि जरूरकारू। और जरूरकारू दोनों सेम नाम, यानी वासुकी उनके मामा हुए, आस्तिक मुनि के मामा हुआ ना वासुकी नाग। तो इस प्रकार से फिर दोनों का मिलन हुआ है और संतान आस्तिक मुनि हुए हैं और पितरों का उद्धार हो गया। ये पितृ उद्धार की कथा है। तीसरी कथा, जब सगर देव यज्ञ करते, सगर राजा यज्ञ करते थे। सगर के 60,000 पुत्र थे, सगर के 60,000 पुत्र, उसके प्रपोत्र अंशुमन थे। तभी इंद्र के कपट तो चालू हो जाता है, इंद्र कभी कपट किए बिना रहता नहीं, वो इंद्र नाम। इंद्र ने ये यज्ञ का अश्व छुपा के कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। कपिल मुनि ध्यान में थे। तभी 60,000 सगरपुत्र हो हा करके तलवार लेके, यही मारो मारो, अश्व का चोर है। ये सुन के कपिल मुनि तो ब्रह्मचारी थे, उनकी आंख खुल गई। 60,000 कितने, 1 2 3 4 60,000 सगरपुत्र जल के भस्म हो गए। उसकी राख रखिया रही, राख, ये राख पड़ी हुई थी। तभी सगर को चिंता हुई। तभी सगर के प्रपुत्र अंशुमन को भी चिंता हुई, और उसका भी पुत्र दिलीप है, बरोबर। और दिलीप की चिंता से, अपने पिताजी की चिंता सबको जो भगीरथ, क्या हुआ, भगीरथ गए शिवलोक में। उन्होंने शिव जी की आराधना किया, बहुत आराधना किया, कितने सालों तक, हमारे पितरों का उद्धार हो। तभी शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो भगीरथ? बोले गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करो, तभी हमारे पितरों का उद्धार होगा। कपिल मुनि के आश्रम में मेरे पितामहों की मृत बॉडी, डेड बॉडी पड़ी है, जहाँ के राख हो गई है। तो शिवजी ने बोला भगीरथ तूने इतना तप किया है, तो गंगा को मैं आदेश देता हूँ। तो शिवजी के जट्टा से गंगा का अवतरण हुआ, पृथ्वी पर आई। गंगा को आना पसंद नहीं था, और भगीरथ जहाँ जहाँ चला पीछे पीछे गंगा गई। तो कपिल मुनि के आश्रम में आ गए। जो रखिया थी डेड बॉडी के पितरों की, पिता के पिता, सबको उसको पावन किया, ये भूमि पावन हो गई। तो सब 60,000 सगरपुत्र स्वर्ग में गए और पितरों की मुक्ति हुई। भगीरथी गंगा बोला है, वो भगीरथी गंगा नाम क्यों पड़ा? देखा कितना कितना महत्व होता है श्राद्ध का। यानी हम कभी जीते जीते जी माँ बाप का अपमान नहीं करते, उसका सम्मान करते, उसको पैर छू के बाहर निकलते, वृद्ध होते तब भी उसको केयर करते, मरने के बाद तो श्राद्ध करते। पर जो ये जीते जी किया है ना, वही सच्चा श्राद्ध है। मरने के बाद आप रिस्पेक्ट करोगे, कोई काम का नहीं। हाँ, ये सब विधि है, हिंदू पुराण है, हिंदू परंपरा है। श्राद्ध पर्व करना है, आज से शुरू हो गया, कल गणपति विसर्जन बताया था,
मैंने जो जो बोला आपको याद रहा होगा। आपको ओम पित्रे नमः के 101 माला करना, 108 हो गया है ओम पितृदेवाय नमः। और पनियारा होता है, बैल लोग पनियारा होता है ना, सुबह शाम दिया करना, जहाँ मटकी रखते हैं, पितरों के निमित्त पे दिया करना है, दिया करना। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है खास। ओके, विष्णु सहस्त्र नाम सूर्य को जल दे के, और गीता का पाठ करना है महात्म्य सहित, और गौ को दान देना है, गरीबों को अन्न वस्त्र दान करना है। जो महाराज लोग होते 15 दिन 17 दिन 18 दिन जो भी होगा, मैं आगे अपडेट करूँगा। कुछ श्राद्ध के लिए सिद्धू देते, सिद्धू में मैंने बताया कि क्या सिद्धू में आता है, ये सब महाराज को दक्षिणा देते हैं, और साथ में ये सिद्धू भी देते हैं, और वो आशीष देते, और पितरों की मुक्ति होती है। तो इस प्रकार सदा पितरों की माता है, वो जो अन्न है वो पितरों तक पहुंचाती है। जो काक देवता होते हैं, शनिदेव का वाहन कौवा, ब्लैक कौवा टेरेस पे आता है, ये सब आपने बनाया है व्यंजन, सब पितरों के पास ले जाएगा, पितरों को खिला देगा और मुक्ति होगी। पितृ सूक्ष्म रूप से रहते हैं 15 दिन 17 दिन जो भी समय है इस रात का, फिर नवरात्रि है, तो सूक्ष्म रूप से आप जो कर्म करते हैं वो देखते हैं आपके पितृ, और प्रसन्न होकर चले जाते हैं। फिर अमावस्या लास्ट दिन जो होता है सर्वपितृ अमास, तो लास्ट किसी को तिथि पता नहीं, कौन मृतक की तिथि कदा अपमृत्यु हुआ है, ये सब भी सर्वपितृ अमास पे कर सकते हैं श्राद्ध पीढ़ी, यानी पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र। मैंने अब क्या बताया, गंगा को अवतरित करने में सागर का पुत्र प्रपौत्र अंशुमान, अंशुमान का पुत्र दिलीप, दिलीप का भगीरथ, भगीरथी गंगा, वो पितरों के लिए गंगा को प्रसन्न करके शिव की जटा से पृथ्वी पर गंगा लाया, इतना पवित्र राजा। तो जरूर करो का सुना, जरूर करो का विवाह, और आस्तिक मुनि की उत्पत्ति, संत आस्तिक मुनि। वहाँ सीता माता ने खुद ससुर दशरथ राजा का श्राद्ध किया, राम जी खुश हुए हैं। गयासुर का सुना, प्रयाग में गयासुर असुर कुल में पैदा हुआ था, विष्णु से वरदान मार के तीर्थ बन गया। श्राद्ध इतना है, आप श्राद्ध कीजिए अच्छी तरह से, नैमित्तिक कर्म है, श्राद्ध करना ही चाहिए। और मैंने बताया पुत्र का पुत्र, जो पुत्र हयात है या पुत्री का पुत्र, वो लोग श्राद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध करेंगे, श्रद्धा से करेगा, श्रद्धा से नहीं करना। गरीबों को दान देना है 15 दिन 17 दिन, अन्नदान वस्त्र दान, ब्राह्मणों को सीधा देना है, जो जो पितरों की तिथि निमित्त पे, गाय को ग्रास डालना है, गाय को रोटी खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पितृ प्रसन्न हो गए, वरदान देंगे, बहुत सारी संपत्ति भी दे सकते हैं आपको, बहुत सारी अनगिनत संपत्ति जो छुपी हुई। तो इतना करना है। प्रशांत व्यास न्यूज़ के साथ, न्यूज़ को देखे नहीं, सब्सक्राइब भी करें, रोज़ बोलता हूँ उसको सब्सक्राइब भी करें, पितरों की कृपा आप पे रहेगी। मैक्सिमम शेयर करें, लाइक कीजिए, और मुझे विदा दे। तो मंत्र मैंने बोला ओम विष्णवे नमः, या ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का सतत जाओ। पितरे नमः, पितृदेवाय नमः। खास बहन लोग पनियारा होता है ना, आपको बता देता हूँ, वो जहाँ पे मटकी रखते हैं वो कॉर्नर होता है, फिर पितरों के निमित्त पे सुबह शाम दिया जलाए, पितृ को प्रसन्न करें। पितृ प्रसन्न हो गए, आपको सर्व प्रकार का सुख देंगे, कायिक वाचिक मानसिक सब सुख मिलेगा। तो न्यूज़ इज ओनर प्रशांत व्यास, आप उसको देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पितृदेव को प्रार्थना करिए। यमराज उनके आधिपत्य है, यमलोक है, पितृओं का भी लोक है, और स्वधा देवी उनकी माता है। समझ में आया ना, स्वधा देवी पितरों की माँ है। और ब्लैक कौवा वो निमित्त है, जो हम श्राद्ध का व्यंजन अन्न देते हैं, जो भी खीर देते हैं, वो सब पहुँचाता है पितृ, टेरेस पे रखते हैं। तो इस प्रकार से आज का इतना ही बस। ओम नमो भगवते वासुदेव। मैं आपसे रजा लेता हूँ, और कुछ भी पूजा के बारे में पूछना है आप भी संपर्क कर सकते 7069770912। जय श्री कृष्ण। ओम पितृदेवाय नमः। थैंक यू। और रुचि की पितृ स्तुति मिल सके कर सकते, थैंक यू।